सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आज जो टॉपिक सबको बताने जा रहा हूँ, पहले सबको स्वागत करता हूँ जिसने वीडियो को देख रहे हो, जिसने प्रभु में जुड़ रहे हो, जिसमें प्रभु का वचन को सुन रहे हो, वचन का द्वारा अपने जिंदगी को परिवर्तन कर रहे हो, अपने जिंदगी का आत्मिक उन्नति को कर रहे हो। सबको स्वागत करता हूँ। ये वीडियो को देखिए सबको और बताइए और शेयर करिए, जैसे कि परमेश्वर का वचन, जैसे कि परमेश्वर का एक एक शब्द, परमेश्वर का एक एक कहानी अपने जिंदगी परिवर्तन करने पाए। तो आज जो टॉपिक हम लोग बताएंगे आप सीखने का, बहुत सीखने का लायक है। जो क्रिसमस हम लोग बनाते हैं, जो क्रिसमस यहूदी का कंसेप्ट से यहूदी लोग बनाते हैं, जो यीशु को मानने वाला मनाते हैं, तो इस क्रिसमस का सही वजह और सही अर्थ अगर आप जान गया तो क्रिसमस में आपको नाचना कूदना और दूसरा कोई गलत करना, गलत सोच में चलना और चलाना, ये सब बंद हो जाएगा। तो ये बात को सही तरह समझना है, आत्मिक दिख से समझना है, आत्मिक हिसाब से लेना है, आत्मिक वचन का साथ इसको आगे चलाना है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे वचन का साथ, बाइबल का वचन का साथ हम लोग इसको जानेंगे, समझेंगे। तो हम लोग एक जानता हूं, जो पाप का फल, आज जो बात होगी पहले टॉपिक में मैं बता रहा हूं, पाप का फल और गर्भ का फल। ये पहले हम जानते थे, जो पाप का फल पूरी जगत को लाया, किसने लाया ये सब आप जानते हैं, शैतान ने लाया। लेकिन गर्भ का फल को उसी लिए आना पड़ा, गर्भ का फल को उसी लिए बनाना पड़ा, योजना में लाना पड़ा। जो पाप का फल जो लाया शैतान ने, और गर्भ का फल को लाया परमेश्वर ने। इसी वजह से ये चीज को हम लोग देखेंगे, कहाँ है वचन और किस तरह ये वचन को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यीशु का माँ मरियम, उनका कुमारी के गर्भ में यीशु को पैदा हुआ परमेश्वर ने करवाया। कोई शारीरिक संबंध का साथ नहीं हुआ है। वो एक रहस्य था, ये वो एक अलौकिक था, जिसका पवित्र आत्मा का मदद से उसका पैदा होना। क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ, ये पाप का जो गर्भ था उसको नष्ट करने के लिए, उसको नाश करने के लिए, तो गर्भ का फल को पैदा होना पड़ा। ये वचन का साथ हम लोग देखेंगे। भजन संगीता 127 अध्याय 3 नंबर वचन, भजन संगीता 127 नंबर अध्याय 3 नंबर वचन। देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। तो देखो पाप का, देख लड़के और लड़की जो भी है, यहोवा कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है, जो लड़के यहोवा के दिए हुए एक भाग है। जो लड़का लड़की पैदा होता है वो यहोवा, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक भाग है, परमेश्वर का द्वारा एक भाग है। तो हर एक मनुष्य को ये बात कह रहा है। तो गर्भ का फल उसका ओर से प्रतिफल है। तो ये पाप का फल ने लाया किसने, ये आपको समझना है। और गर्भ का फल को क्यों आना पड़ा, ये भी आपको समझना है। तो पाप का फल क्या लाया और गर्भ का फल क्या करवाया, गर्भ का फल क्या किया। पाप का फल को शैतान ने लाया है, कहाँ लाया, ये चीज हम लोग आपको बताएंगे। आदम की बगीचा में, आदम की जो बगीचा था, जहाँ परमेश्वर ने पहली पहले मनुष्य जो था आदम और उसका स्त्री हवा को बनाया था। तो आदम को और हवा को पहली उत्पत्ति का शुरुआत से मनुष्य को बनाया था और उनको सब कुछ अधिकार दिया था। ये पृथ्वी में परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, ये पृथ्वी में रेंगने वाला जंतु, पशु, घरेलू पशु और समुद्र का मछली, हर एक पेड़ पौधा का ऊपर शारीरिक अधिकार देने का अधिकार भी दिया था। तो पाप कहाँ से आया, जब स्त्री ने, जो हवा ने ये परमेश्वर का आदेश को उल्लंघन किया,
परमेश्वर का आदेश को नहीं माना, तब ये पाप का फल आ गया था। तब ये जो कहा था परमेश्वर ने, ये बगीचा का फल आप नहीं खाना है, अगर खाओगे तो जरूर सुनिश्चित मर जाओगे। तो ये मरा कौन था? ये तो हम लोग साधारण तौर पे देख रहा हूँ, जो आदम का स्त्री हवा फल को खाया था, लेकिन हवा मरा नहीं, आदम भी मरा नहीं, उसका जाएगा मरा कौन? ये चीज हमें देखना है। धीरे धीरे हम एक एक वचन का साथ आपको समझ में आ जाएगा, तो देखेंगे। तो पाप का फल ने, जब हवा ने पाप किया, जब हवा ने फल को खाया, तब हवा ने पाप किया, तब हवा ने पाप का फल को खा लिया और पाप का गर्भ उसका हो गया। तो उसका मतलब पूरी मानव जाति, पूरी स्त्री का वजह से, एक हवा स्त्री का वजह से पूरी मानव जाति, उसका घर में जो भी, एक कह रहा है ना, जो भी फल, जो भी लड़के सुन, तो जो भी लड़के पैदा होगा, जो भी लड़की पैदा होगा, चाहे किसी का घर का हो, आज जो भी इंसान गर्भ से आएगा, वो सब पापी ठहरेगा, वो सब पापी हो गया था, उसी दिन हो गया था, उसी वक्त हो गया था। क्यों? परमेश्वर आज्ञा को उल्लंघन किया था। तो इसको अगर पाप से बचाना था, इसको पर पूरी मानव जाति को, आदम को, हवा का कौम से ही हम लोग सब बने हैं, जितने भी मनुष्य है, चाहे कोई भी, आज जो धर्म कह रहा हूँ, आज कोई भी मनुष्य है, सब उनका कौम से आया है, सब उनका तरफ से आया है, परमेश्वर बना हुआ चीज से आया है हम लोग। तो ये उनका डीएनए से है, सबका अंदर, आपका अंदर, हमारा अंदर, हर एक इंसान का अंदर आदम और हवा का डीएनए है। तो ये चीज हमें देखना है। तो पाप ने क्या लाया? पर जब फल खाया, किसने खिलाया? शैतान ने खिलाया, जो सांप ने खिलाया, लूसीफर ने खिलाया। तो ये तब कब क्यों खिला पाया उसको? ये चीज भी हमें देखना है, क्यों खिला पाया हवा को, क्यों खाया हवा ने? तो ये चीज हम देखना जरूरी है, ये चीज को जानना जरूरी है। एक वचन में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर का साथ संगति करने वाला आदम था, हफ्ता में आते जाते रहते थे। आदम परमेश्वर का साथ संगति करते थे, लेकिन कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा हवा परमेश्वर का साथ संगति करते थे। तो उसका मतलब हवा था शारीरिक दिख से और आदम था आत्मिक दिख से। तो आदम परमेश्वर को मानने वाला था, लेकिन हवा परमेश्वर को मानता नहीं था, जानता नहीं था, संगति नहीं करता था। इसी वजह से शैतान ने, सर्प ने, जो लूसीफर ने, बाइबल के जो भाषा में शैतान कहा जाता है, लूसीफर या सांप को, इसने हवा को उसकी चतुराई से, किसकी? शैतान की चतुराई से फंसा दिया। क्यों? वो समझ नहीं रहा था, वो समझा नहीं था ये क्या कह रहा था। सर्प ने क्या किया? वो बताया, बहका दिया, वो फल को खाया। और जब फल को खाया, तब परमेश्वर का जो नियम था, परमेश्वर जिस योजना का तहत इंसान को बनाया था, मनुष्य को बनाया था, वो गर्भ को बनाया था, ये सब कुछ बिगड़ गया। उसी से आज बात होगी, उसी से आज ये चीज को हम लोग खुलासा करेंगे, देखेंगे। तो एक चीज हम लोग अभी क्लियर हो गया, जो पाप ने लाया, परमेश्वर इंसान को परमेश्वर का नियम अनुযাयी बनाया था। जो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर पवित्र है। ये आप भी पवित्र रहो, आप भी न्यायी बनो, आप भी क्या कहते हैं, पवित्र, न्याय, और आप भी समानता में रहो। तो ये तीन चीज आपका प्रेम परमेश्वर किया है, प्रेमी बनो। तो आप प्रेमी बनो, पवित्र बनो और न्याय बनो। इस तरह परमेश्वर मनुष्य को बनाया था। कहाँ? ये चीज भी हम लोग देखने, परमेश्वर एक वचन में कह रहा था, वो दूसरा लाइन में हम जब आएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, पाप ने क्या लाया? जब फल खाया, तब ने ये सिस्टम शुरू हो गया, परमेश्वर का सारा काम बिगड़ गया। तब क्या करना? पाप का फल ने परमेश्वर से आपको दूर किया, पाप का फल ने परमेश्वर से आप अलग हो गया, तब से अलग हो गया। पाप जब भी फल खा लिया, तब से परमेश्वर का नियम तोड़ दिया, परमेश्वर जो पवित्र चाहता था, पवित्रता आपका अंदर नहीं रहा। आपका अंदर मतलब क्या? आप पूरी मानव जाति का अंदर, पूरी आदम का कम से
हवा का कम से बनने वाला जितने भी इंसान है आज आज पूरी दुनिया में, सब ने ये पाप का अंशीदार और ये पवित्रता खो बैठा और प्रेम परमेश्वर का प्रेम से दूर हट गया, पवित्रता से दूर हट गया और उसका न्याय जो है, परमेश्वर न्याय है लेकिन आप न्याय ना रह सका क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया। तब से पाप ने क्या किया, परमेश्वर से दूर किया और गर्भ का फल ने मनुष्य को नजदीक किया। तब जब देखा तो ये देखो, पाप का फल आपको परमेश्वर से दूर किया लेकिन गर्भ का फल को आना पड़ा। गर्भ का फल को परमेश्वर एक योजना बनाई, उसी टाइम उसी वक्त एक योजना बनाई जब परमेश्वर ने इसको फल खा लिया। उसका मतलब पाप कर लिया मनुष्य जाति, पाप कर लिया आदम और हवा, पाप कर लिया दुनिया भर को जितने इंसान रहेगी पैदा होगा, सब ने पाप कर ली। तो इसको बचाना है, इसको टिकाना है कि वो खुद प्रेम किया आपसे, खुद प्रेम किया आपसे। आप कहते हो बहुत सारा प्रेम किया, बहुत प्रेम किया, जिसका वजह से आप क्या किया, पाप ने गर्भ का फल को, पाप का फल ने परमेश्वर से दूर किया और आप गर्भ का फल ने मनुष्य को नजदीक किया। तो जैसा पाप का फल ने मृत्यु को लाया, पाप का मतलब क्या है, मृत्यु, ये दूसरी वचन है, खुलासा एक एक करके मिलेंगे। पाप का फल ने जैसा मृत्यु को लाया तो गर्भ का फल ने जीवन को लाया। तो शैतान ने जैसा मृत्यु को लाया, उसको बहका के, उसको फल खिला को, तो गर्भ का फल ने आपको जीवन को लाया। तो पाप का फल ने श्राप को लाया, तो गर्भ का फल ने आशीष को लाया। जो श्राप आपका ऊपर लग चुका, जो श्राप आप हर एक मनुष्य जाति का ऊपर लग चुका, यहाँ हर एक मनुष्य की बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट हर एक मनुष्य की हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं हो रहा है। आदम और हवा से पैदा हुआ जितने भी कम है, जितने भी धर्म वाले हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन, जो जिसको मानने वाला है, मतलब क्या है, हर एक इंसान ह्यूमन होना चाहिए, मैन। तो सबका बात हो रही है क्यों, परमेश्वर सबको बनाया है, परमेश्वर सबको अधिकार दिया है। तो ये चीज है। तो पाप क्या किया, पाप ने परमेश्वर से आपको दूर करवा दिया और गर्भ का फल ने आपको नजदीक किया। गर्भ का फल कौन है, यीशु। गर्भ का फल की यीशु। ये कहाँ, नीचे आप लोग एक एक वचन जब आएंगे पढ़ते जाएंगे आप समझेंगे। पाप का फल ने मृत्यु को लाया। पाप करने का मतलब क्या, पाप करते जाओ, पाप करते करते आप पाप गर्भवती होगा, फिर मृत्यु को पैदा करेगा। एक वचन में लिखा है, ये वचन का शादी कर रहा हूँ। तो पाप का फल ने मृत्यु को लाया और गर्भ का फल ने जीवन को लाया, और पाप का फल ने श्राप को लाया और गर्भ का फल ने आशीष को लाया। तो ऐसा बहुत सारा कंसेप्ट है जो पाप का फल ने उसी दिन, उसी वक्त, उसी समय कर बैठा था जब उत्पत्ति शुरुआत था। उत्पत्ति में मनुष्य को बनाया, लेकिन सबको बनाया था परमेश्वर ने। ये प्राणी, जीव जंतु, मछली सबको बनाया था, लेकिन किसी को भी एकदम गौर करने वाली बात है, किसी को भी जीव जंतु, पशु पक्षी, सुअर, बिल्ली, कुत्ता, जो भी प्राणी है, सबको अपने समानता, अपने स्वरूप में नहीं बनाया था। खाली एक ही मात्र इंसान, एक ही मात्र औरत, एक ही मात्र मनुष्य को बनाया था जो अपने स्वरूप और अपने समानता, अपने स्वरूप और अपने समानता का मतलब आप समझ गया, आपको बता दिया। परमेश्वर प्रेमी है तो आपको प्रेमी बनना था, आपको प्रेमी रहना था। और परमेश्वर पवित्र है, आपको पवित्र रहना था, आपको पवित्र रखना था। और दूसरी बात है, परमेश्वर न्यायाधीशक था, परमेश्वर न्यायी था, तो आपको भी न्याय बनना था। लेकिन उसी वक्त, जिस वक्त फल हवा ने खाई, उसी वक्त परमेश्वर का जो योजना बिगड़ गया। और उसी वक्त से शुरू हुआ जो आपको क्रिसमस जो शुरू है, जो क्रिसमस की सूचना है, जो क्रिसमस को आना पड़ा था, यीशु को पैदा होना था। तो उसी वक्त वो था 12:25 दिसंबर, जो भी है, जो डेट आप मनाते हो, तो उसी वक्त हो गया था क्रिसमस का शुरुआत। और गर्भ का फल
ली घर का फल ही लाया क्रिसमस, और क्रिसमस ही है यीशु, और यीशु क्रिसमस अगर सीजन है, यीशु उसका रीजन है। यीशु छोड़ को क्रिसमस का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई सेंटा क्लॉज का बाबा नहीं है, कोई उसमें डांस नहीं है, कोई डीजे नहीं है, ये सब बकवास है। यीशु का ही पैदा होना उसी वक्त एक मकसद था, जो गर्भ का फल को आना पड़ा था, ये पाप का फल को नाश करने के लिए। तो इस बार हम लोग चलेंगे। तो क्रिसमस का असली वजह अभी शुरू होगा। अभी थोड़ा ये जो टॉपिक है इसका डिटेल्स में जाएंगे। ये घटना क्या घटी थी, क्या घटना घटी थी जिसका वजह से यीशु को आना पड़ा। और अगर ये घटना नहीं घटती, ये घटना अगर नहीं घटता, यीशु कभी इस क्रूस पे नहीं मरता, यीशु का सुसमाचार कभी प्रचार नहीं होता। क्या घटना घटी थी, ये घटना को अब हम लोग समझेंगे। ये घटना था, क्या घटना? उत्पत्ति 3 अध्याय 13 नंबर वचन में ये हम लोग देखेंगे। परमेश्वर दुख का साथ, परमेश्वर वेदना का साथ, परमेश्वर एक कठिनाई का साथ ये कह रहा था। ये तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तब यहोवा परमेश्वर, उस यहोवा क्यों बताया जा रहा था? उस टाइम शुरुआत में परमेश्वर को यहोवा बोल को बताता था। ओल्ड स्टेटमेंट में बाइबल का जो लिखा हुआ है यहोवा एलोहिम, उसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है। परमेश्वर एक नहीं है, परमेश्वर 3 है। व्यक्तित्व तो एक है, एक व्यक्तित्व है, लेकिन 3 पर्सनैलिटी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर है, पुत्र यीशु है, पवित्र आत्मा जो हम लोग यीशु को विश्वास करने का बाद हमें मिला है। जो जिस किसी ने भी प्रचारक का प्रचार कर रहा है, जिस किसी ने भी यीशु को अपनाया है, उन सबको पवित्र आत्मा मदद करेगा, उन सबको पवित्र आत्मा सहायता करेगा परमेश्वर को वचन को बताने के लिए, परमेश्वर को वचन को एक्सप्लेन करने के लिए, परमेश्वर का वचन को अपने अंदर सीखने के लिए और दूसरे को सिखाने के लिए। वो तीनों था। तो यहोवा शब्द का अर्थ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एलोहिम जिसको कहता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तूने यहाँ ये क्या किया, ये घटना क्या था, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तूने यहाँ तूने उसका मतलब किसको कह रहा है? स्त्री को कह रहा है। किसको? हवा को कह रहा है। तो तूने यहाँ मतलब अदन का बगीचा, जो बगीचा में रखा था किसको? आदम और हवा को। तो तूने यहाँ ये क्या किया? ये दुख का साथ, एक वेदना का साथ, एक कठिनाई का साथ परमेश्वर बता रहा है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखो, तब सर्प ने मुझे पहले बता दिया, सर्प ने मुझे बहकाया, उसका चतुराई से हवा को बहका दिया और हवा को भरमा दिया। उसका बाद तब मैंने खाया। स्त्री कह रहा है तब मैंने खाया। तो इसका मतलब पाप का फल पाप का फल आया और औरत ने उसे खाया। पाप का फल तभी से आया। उत्पत्ति 3:13 अध्याय में जब शुरुआत है, जब उत्पत्ति बना रहा था, परमेश्वर मनुष्य को जब बनाया था, जंतु जीव जानवर सब बनाने के बाद जब मनुष्य को अपने समानता अपने स्वरूप बनाया था, तब भी ये घटना घटी थी। उसका मतलब परमेश्वर एकदम शुरू से, शैतान भी एकदम शुरू से, शैतान को भी, इसका डिटेल्स हम लोग आगे आएंगे धीरे धीरे। जो स्त्री ने कहा, सर्प ने बहका दिया। शैतान इतने चतुर है, इतने चालाक है, जो देखा जो मनुष्य को परमेश्वर ने सब शरीर का ऊपर अधिकार दे रहा है, शरीर का ऊपर अधिकार दे रहा है। मैं बार बार कर रहा हूँ, शरीर का ऊपर अधिकार दिया आपको, जीव जंतु का, रेंगने वाला पशु का, और ये जो रेंगने वाला जंतु उसका ऊपर, सब कुछ जो रेंगते हैं पृथ्वी में, ये सब का ऊपर शारीरिक एक अधिकार मनुष्य को परमेश्वर ने दे दी थी।
गारंटी का साथ दे दिया था। इसके लिए आप एक पशु को पालते हो, मानते हो, उसको मारते हो और उसको बेच भी देते हो, जो कुछ सब अधिकार आपको परमेश्वर ने दी है। कोई कोई पशु को खाने का अधिकार भी दिया है, जो कोई फल फ्रूट सबको खाने का भी अधिकार। जब ये दूसरा अध्याय में आएंगे, दूसरा वचन को हम लोग देखेंगे उत्पत्ति अध्याय में, वो हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। तभी जो वचन आज अभी ले रहा हूँ इसको हम लोग हजम करेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे तो देखेंगे। देखो, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। मैं पहले बता दिया था, हवा ने आत्मिक दिख से उन्नति नहीं था, हवा ने परमेश्वर को नहीं जानता था। इसी वजह से हवा शारीरिक था और शरीर में सर्प ने शरीर को इस्तेमाल कर को हवा को फंसा दिया और फल खाने में मजबूर कर दिया। हवा फंस गई और उसी वजह से पाप का फल आया। फल खाया, पाप का फल आया और वो औरत ने उसे खाया। समझ गया ना आप लोग? तो ये चीज को देखना है, जितना भी विश्वासी है ये चीज को हल्का नहीं लेना, बिल्कुल मजबूती का साथ सीखना है। तभी जाको आप समझ पाओगे बाइबल के। और आत्मिक बनना है, खुद को आत्मिक बनाओ। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उसी तरह आप जिंदगी को बिताओ, अपने जिंदगी को बिताओ, तभी ये वचन समझ पाओगे, तभी परमेश्वर का राज का अधिकारी हो पाओगे। जिसलिए ये घटना घटी, क्या घटना घटी? जिसलिए घटना घटी जो गर्भ का फल को आना पड़ा। तो मैं वाला इसी टाइम में पिछले फिर जा रहा हूँ। जो क्रिसमस का आने का वजह वहीं से शुरू है। क्रिसमस का आने का वजह, यीशु को आने का वजह वहीं से है। इसी वजह से इस घटना घटी। क्या घटना घटी? आप समझ गया। इस घटना का घटी और गर्भ का फल को आना पड़ा। गर्भ का फल ने आया। तो एक ये चीज हमें देखना है। तो परमेश्वर का दास पौलुस पवित्र आत्मा का द्वारा बोल रहा है। एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। परमेश्वर का दास पौलुस पवित्र आत्मा का द्वारा बोल रहा है। ये दूसरा करंथियों 11 नंबर अध्याय 3 नंबर वचन में एक शब्द बोल रहा था। वो शब्द क्या है? वो चीज हमें देखना। जो परंतु मैं डरता हूँ। पौलुस परमेश्वर का दास, पौलुस उन दिनों का प्रचारक, पौलुस इन दिनों का एक नबी, पौलुस इन दिनों का प्रचारक कह रहा है, परंतु मैं डरता हूँ। जैसे कि एक सांप ने अपने चतुराई में हवा को बहकाया। तो ये साबित हो जाता है। तो पाप शुरू कहाँ से हुआ? शैतान ने पाप को लाया और ये इसी वजह से पाप शुरू हुआ। और पाप परमेश्वर पसंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर जो मनुष्य को समानता अपने स्वरूप बनाया है, इसका 3 रीजन है। मैं बता दिया, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायाधीशक है। तो परमेश्वर किस अपने समानता मतलब क्या? परमेश्वर कह रहा है हमारा स्वरूप, हम जैसा हूं उसी तरह आप हर एक मनुष्य को बनाने का पहले वो योजना कर ली थी। जो इसी वजह से आपको बना रहा हूं। आप भी न्याय रहो, आप भी पवित्र रहो, आप भी प्रेमी हो। तो ये 3 चीज उसी वक्त जब आप जो मनाते हो, जो क्या कहता है क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को दिन 12 बज के जो समय पे वही बनाते हो, उसी वक्त ये नियम का उल्लंघन हो गया था। उसी वक्त परमेश्वर का नियम को तोड़ दिया था। किसने तोड़ा था? शैतान ने। किसने तोड़वाया? किसका द्वारा तोड़वाया? गर्भ का जो पाप का फल ने तोड़ दिया था। शैतान ने बहकाया, इसी वजह से तोड़ दिया था। तो सब कुछ ने लाया किसने? मैं बता दिया, दोबारा और बता रहा हूँ। पाप का फल ने परमेश्वर से आपको उस दिन दूर हो गया था। ये पाप का फल करते ही आप परमेश्वर से दूर हट गया था। और अब यीशु गर्भ का फल आपको नजदीक करवाया। पर पाप का फल ने आपको मृत्यु को लाया, क्योंकि पाप करने का नतीजा आप जानते ही हो, मृत्यु अनिवार्य है। तो पाप करने का मतलब मृत्यु अनिवार्य। तो मृत्यु से बचाया कौन? तो इसको बचाया कौन? यीशु ने बचाया, गर्भ का फल ने बचाया। क्यों? खुद मरा, उसका पेनल्टी तो भरना पड़ेगा भाई, इसको तो पेनल्टी भरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है, जिसको आप समझ, पर्दा का पीछे जो आप परमेश्वर इतना प्रेम किया, जो एक मात्र लौता को
लौता पुत्र को मरवा डाला, क्योंकि आदम को बचाने का चक्कर में पूरी मानव जाति को, आदम का साथ में जितने कौम बनेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो जहाँ कोई धर्म नहीं परमेश्वर का पास, तो ये चीज जब बना था तो ये सब जब पाप मृत्यु में जाएगा, ये मृत्यु से आपको बचाया कौन? यीशु ने। मृत्यु को आपसे रुकाया कौन? आप यीशु खुद मरा, परमेश्वर खुद मरा, और तब जाको आप जिंदा हुआ है, आप बचे हो, आप पवित्र रह रहे हो। तो परमेश्वर तो उसका नियम को, उसका जो न्याय दिशक है, उसका जो प्रेम है, उसका जो पवित्रता है, उसको बजाय रखने के लिए देखो अपना लौता पुत्र को मरवा डाला। ये सब धीरे धीरे जब देखेंगे तब शरीर में क्यों मरा, ये चीज भी कंसेप्ट आएगा, ये बात भी होगा, ये क्यों गर्भ में आया, ये सब चीज खुलासा होगी। एक एक करको आप लोग सुनते जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो का पूरा मजा लीजिएगा, तब जाकर वचन को समझ पाओगे। तो परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा था, जो ये सांप ने इनको बहका दिया। तो पाप शुरू कहाँ से हुआ? अभी आप सब लोग को पता हो गया, शुरू से ही जब परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दे दिया, जब मनुष्य को अपना स्वरूप और अपना समानता में बनाया, क्या परमेश्वर चाहता था जो हम जैसा है उसी तरह मनुष्य फले फूले बढ़ते जाए और हमारा नियम अनुযাयी चलते जाए। लेकिन शैतान ने क्या किया? जो परमेश्वर जैसा देख रहा है, परमेश्वर सबको, मनुष्य को अधिकार दे दिया, रेंगने वाला जंतु, पशु पक्षी सबको अधिकार आपका ऊपर दे दिया। तब ने शैतान वहां था, इब्लिस वहां था, और सर्प ने वहां था, वो सुना, जो ये तो अधिकार दे दिया किसका ऊपर? शरीर का ऊपर। अभी मेन ट्रैफिक में आ रहा हूँ हम लोग पीछे, बहुत गजब का ट्रैफिक है, तो हम लोग देखेंगे फंसाया कौन? शैतान ने फंसाया। तो तूने ये क्या किया? औरत से जो पूछ रहा था, तूने ये क्या किया? यहाँ से क्रिसमस शुरू है, यहाँ से क्रिसमस शुरू है, क्योंकि यहाँ से सब बिगाड़ गया था। मैं बता दिया, जब पाप किया हवा ने, तब से परमेश्वर का सारा नियम, सारा योजना सब नष्ट हो गया, सब बिगाड़ गया। तो तब से सब बिगाड़ गया। तब भी उसी टाइम परमेश्वर को एक योजना बनाना पड़ी, एक नियम को बनाना पड़ा, एक प्लान को बनाना पड़ा, जो गर्भ का फल को आना पड़ा, गर्भ का फल को आना पड़ा। जिस क्रिसमस को आप लोग मनाते हो, दारू पीना हो, और इसको पाप का फल ने जो लाया था, ये सब कुछ आज अगर ये चीज को अगर नहीं जाना, ये चीज को अगर नहीं समझा, तो ये जो पाप का फल ने जुर्माना भरना था, जिस फल खाने का वजह से आदम जात को मरना था, आदम जात बोलो तो आदम साथ साथ आदम जात पूरी मनुष्य, हम आप सब लोग जो धर्म वाले हैं, जो भी जिसको मानते हो, ये सब परमेश्वर का आदम से सृष्टि है। तो आदम को मरना था, आपको मरना था, हमें मरना था। तो हम पाप को कैसे चुकाओ? हम अपने मरने से कैसे हमको बचाओ? ये चीज परमेश्वर खुद परमेश्वर खुद अपने लौता पुत्र यीशु को को आपको दी है, आपको बचाया है, आपको पाप से बचाया है, आपको सारा श्राप से बचाया है, आपसे सारा तकलीफ से आपको बचाया है। जो चीज हमें भुगतना था, वो चीज खुद परमेश्वर ने लेको सूली पर चढ़ को आपको बचाया है। तो ये चीज गर्भ का संतान, गर्भ का फल आना था। तो इसका मतलब क्या? जिस कोख से, जिस गर्भ से परमेश्वर बनाया था मनुष्य को, उसी गर्भ से आप गर्भ का फल को आना पड़ा। वो कहाँ? एक रेसिपी, एक भविष्यवाणी हुआ था, यीशु पैदा होने का 7000 साल पहले की घटना है। यीशु पैदा होने का 7000 साल पहले की घटना, योजना, ये जो कह रहा हूँ ना हम लोग, ये योजना बनाया परमेश्वर, एक योजना बनाया, एक गर्भ का फल को आना पड़ा। तो जिस क्रिसमस को ये हम लोग मानते हैं, आज इसका महत्वपूर्ण आपको समझ में आएगा। अगर इसी बात को सही तरह समझ लो, तो क्रिसमस में नाचना कूदना और सेंटिकॉस का बाबा का तरह जो कैरेस गाना गाता, वो सब बंद हो जाएगा। आपको ये चीज हमें जमाना। तो 700 साल पहले यीशु का पैदा होने का मैं बताया, यीशु का पैदा होने का जो 700 साल पहले जसाया नबी ने तो 7 नंबर अध्याय 14 नंबर वचन में क्या लिखा, ये देखना है, तब आपको समझ में आएगा। इस कारण प्रभु आप ही
तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण, किस कारण, जब पाप हुआ था उसका बाद एक भविष्यवाणी कर रहा है यशायाह नबी ने, कह रहा है इस कारण प्रभु आप ही, माने यीशु आप ही, परमेश्वर आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, जो जिसका नाम होगा यीशु, और ब्रैकेट में मैं यीशु दिया, और जैसा कि आप समझ पाओ, और उसका नाम इमानुएल रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? इमानुएल का शब्द अर्थ है अब हमारी साथ प्रभु, अब हमारी परमेश्वर, अब परमेश्वर हमारी साथ है, अब परमेश्वर हमारी साथ है। कब बिगाड़ गया था? जब हवा ने फल को खाया था, तब आप दूर हो गया था परमेश्वर से, पूरी मानव जाति दूर हो गया था। कोई एक इंसान नहीं है, कोई हिंदू धर्म वाला नहीं है, कोई सिख धर्म वाला नहीं है, कोई जो जिसको मानते हो उसी वाला कोई इंसान होना चाहिए। सब इंसान परमेश्वर से दूर हट गया था। तो तब यीशु जब पैदा हुआ, तब कह रहा है, यशायाह नबी ने कह रहा है, तब हम जब पुत्र ये जनेगी, जब पुत्र पैदा होगा, तब इसका नाम रखा जाएगा यीशु, जिसका नाम है इमानुएल रखेगी। उसका इसका अर्थ है अब परमेश्वर हमारी साथ जुड़ेगी, अब परमेश्वर हमारा साथ है। तो परमेश्वर से आप बिछड़ गए थे, परमेश्वर से आप दूर हो गए थे, तो जब यीशु ने पैदा हुआ, जब इमानुएल ने पैदा हुआ, तब परमेश्वर का साथ जोड़ा लग गया। तो यीशु क्यों आया? गर्भ का संतान क्यों आया? गर्भ का फल क्यों लाना पड़ा परमेश्वर को? इसी वजह से परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते थे, जो परमेश्वर आदम को नहीं मार को अपना लौता पुत्र यीशु को मरवा डाला। यीशु को पैदा करवाना पड़ा, यीशु को पैदा करवा को सारा श्राप, सारा पाप, सारा सब कुछ उनका ऊपर डालना पड़ा। ये धीरे धीरे एक एक वचन का साथ हम लोग चलेंगे। तब परमेश्वर एक योजना बनाया। क्या योजना बनाया? ये चीज देखेंगे। उत्पत्ति 3:15 देखो, इसमें लिखा है, और मैं तेरे और उसके स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसका वंश का बीच में एक बेर उत्पन्न करूंगा। किसको कह रहा है? इस शैतान का साथ बात हो रही है, शैतान का साथ बोल रहा है। तो मैं तेरे और उसका स्त्री पापी बन गया, तो शैतान ने स्त्री को बहकाया, तो स्त्री का बीच और तेरे वंश, तो इस तेरे वंश और उसका वंश में जितने वंश बनेगा, जितने इंसान बनेगा, तो एक बीच में बेर उत्पन्न करूंगा। मतलब तो दुश्मन बन जाएगा परमेश्वर इनसे शैतान का दुश्मन बन गया, परमेश्वर शैतान का दुश्मन बन गया। तो पर तेरे सिर को वो कुचल डालेगा। कौन? जो आ रहा है गर्भ का संतान, जो जिसको पैदा करवा रहा है योजना का तहत परमेश्वर ने यीशु को, तो यीशु शैतान का सिर को कुचल डालेगा। आज इसी वजह से यीशु को हम लोग यीशु का प्रार्थना में, यीशु का प्रचार में